अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और अजीज बच्चों, कैसे हैं आप। मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने तीसरे पीरियड को लेकर और अपने नए वीडियो को लेकर। आज हम इस तीसरे पीरियड में अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम ए बेगर, इसके ताल्लुक से हमने पहले दो पीरियड में कुछ हिस्सा मुकम्मिल किया है। लेसन का नाम आप जानते हैं, 3.2 है, अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर, भिखारी से सीखा जीने का सबक। ये इस टाइटल का जो है तो या उन्वान का जो है तो ट्रांसलेशन है। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि मीना जो है वो बड़ी जो है तो निराशावादी और निगेटिव सोच वाली है और राइटर को उसकी निगेटिव सोच पसंद नहीं थी। दूसरे पीरियड में हमने देखा कि एक मर्तबा राइटर की और मीना की मुलाकात जो है तो वो मुंबई में हुई, भर बारिश में हुई। उस वक्त मीना मुकम्मिल तरीके से, पूरी तरीके से जो है तो बदल चुकी थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। तब राइटर ने उससे जानने की कोशिश की कि उसकी खुशी का राज क्या है। तब उसने कहा कि उसकी खुशी का राज जो है तो एक भिखारी है जिसने उसकी लाइफ को, मीना की लाइफ को बदल दिया। आइए अब हम तीसरे पीरियड में और आखिरी पीरियड में इस लेसन की तरफ या इसके लेसन के कंक्लूजन की तरफ, नतीजे की तरफ जाते हैं, किस तरीके से उस भिखारी ने जो है तो मीना की लाइफ को बदल दिया। Yes, a beggar, she repeated, as if to reassure. मुझे यकीन दिलाना चाहती थी और कहना चाहती कि यस, एक भिखारी ने मेरी लाइफ को चेंज की। He was old and used to stay in front. He was old and used to stay in front of my house. वो आदमी जो तो बूढ़ा था और वो मेरे घर के सामने बैठता था with his 5-year-old granddaughter, जो अपनी 5 साला पोती के साथ मेरे घर के सामने बैठा रहता था। यूज टू स्टे ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बूढ़ा आदमी जो भिखारी जिसने मेरी लाइफ बदल दी, वो अपनी पोती के साथ मेरे घर के सामने बैठता था। एज यू नो, आई वॉज अ क्रोनिक पेसिमिस्टिक। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं कितनी पक्की, क्रोनिक जिसको पुरानी बीमारी जिसको हम बोलते हैं, पुरानी जो तो आदत जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तुम जानती हो कि मैं कितनी पक्की जो है तो निगेटिव सोच की थी और कितना मेरी सोच कितनी निगेटिव थी। आई यूज टू गिव, मैं हमेशा उसे देती थी, माई लेफ्ट ओवर टू दिस बेगर एवरी डे। लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ खाना, या जिसको हम ये भी कह ले में बासी खाना, यानी मेरा जो बासी खाना बच जाता था मैं हमेशा ये पोती और दादा को ये खाना देती थी, उस भिखारी को खाना देती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैं उससे कभी बात नहीं करती थी। नॉट डिड ही स्पीक टू मी, ना ही उस भिखारी ने मुझसे कभी बात की। वन मानसून डे, एक बारिश के दिन, आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, एक बारिश के दिन जो तो बारिश हो रही थी, मैं अपनी जो है तो खिड़की से, अपनी ख्वाबगाह की खिड़की से, बेडरूम में ख्वाबगाह की खिड़की से जो है तो बाहर जाकर रही थी, देख रही थी। आई स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और मैं जो है तो बाहर देखते हुए बारिश को बुरा भला कह रही थी। कर्स के लफ्जी माने तो गालियां देना, यहां पर जो है तो बुरा भला कहना, कोसना। मैं बारिश को कोस रही थी, बुरा भला कह रही थी। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही थी, हालांकि मैं अपने घर में थी और ना ही मैं गीली हो रही थी, लेकिन मेरे दिल में से जो है तो बारिश के लिए जो है तो बिल्कुल जिसको कहेंगे कि कोसने जैसी या बुरी बातें निकल रही थी। दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर, और बारिश होने की वजह से चूंकि मैं बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए उस दिन मैंने बचा हुआ खाना उस भिखारी को और उस भिखारी को पोती को मैं वो खाना नहीं दे पाई, या वो खाना जो है तो उन तक नहीं पहुंचा पाई। दे वेंट हंग्री, उस रोज वो भिखारी जो है तो उसकी पोती जो है वो भूखे ही रहे या भूखे ही रहे होंगे। आई एम श्योर, मुझे यकीन था कि बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें किसी ने भी खाना नहीं दिया होगा और उस दिन वो यकीनन भूखे रहे होंगे। हाउएवर, व्हाट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज मी, लेकिन मैंने खिड़की से जो देखा इसने मुझे हैरान कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। द बेगर एंड द यंग गर्ल वेर प्लेइंग ऑन द रोड, वो भिखारी और इसकी पोती रास्ते पर खेल रहे थे।
इंजॉय कर रहे थे, खुश थे, बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक। बारिश की वजह से जो है तो रास्ते पे ट्रैफिक नहीं थी, तो भिखारी और वो भिखारी की पोती वो दोनों जो है तो खुशी खुशी उस रास्ते पर खेल रहे थे। दे वेर लाफिंग, वो हंस रहे थे, क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, एंड स्क्रीमिंग जॉयसली, और खुशी खुशी जो है तो चिल्ला रहे थे। एज इफ दे वेर इन अ पैराडाइज, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है तो वो जन्नत में हो, गोया वो जन्नत की खुशियां लूट रहे हो। पैराडाइज जिसे हेवन भी कहा जाता है, जन्नत की खुशियां लूट रहे हो, और बहुत खुश नजर आ रहे थे। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, भूख और बारिश इसका उन पर कोई असर नहीं था। भूख और बारिश की वजह से उनमें कोई परेशानी नहीं थी। दे वर टोटली ड्रेंच, वो मुकम्मल तरीके से भीग चुके थे। एंड टोटली हैप्पी, लेकिन बहुत ज्यादा खुश थे। आई इनविट देयर जेस्ट फॉर लाइफ, वो पूरी तरीके से भीग चुके थे, लेकिन मैं जो थी, मुझे जो है तो उनसे एक तरीके से जेलसी, इनविट जेलसी महसूस हो रही थी। फॉर देयर जेस्ट फॉर लाइफ, जेस्ट यानी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। वो इतने खुश थे इतनी बारिश से कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मैं उनसे जलन और हसद महसूस कर रही थी। इनविट की मानी जलन और हसद महसूस करना, और जेस्ट दैट इज खुशी, जिसको हम बोलेंगे वेरी ग्रेट हैप्पीनेस। वो इतने ज्यादा खुश थे तो उनकी खुशी को देखकर मैं बहुत ज्यादा जो है तो जलन और हसद महसूस कर रही थी। दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, इसी मंजर ने मुझे अपनी जिंदगी पर नजर डालने पर मजबूर कर दिया। ये दादा पोती के इस मंजर ने जो है तो मुझे मेरी जिंदगी पर नजर डालने पर मजबूर कर दिया। दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, इसी सीन ने मेरी जिंदगी में मुझे झांकने का मौका दिया। आई रियलाइज दैट आई हैड सो मेनी कंफर्ट, मैंने महसूस किया कि मुझे बहुत सी आसाइश और आराम की चीजें मुयस्सर है। नन ऑफ विच दे हैड, जिनमें से इनके पास कुछ भी नहीं, यानी मेरे पास जितनी चीजें मौजूद है इन दादा पोती के पास उनमें से एक चीज भी मौजूद नहीं है। बट दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन उन तमाम के पास उनमें से सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन चीज अगर कुछ है, ऑल असेस्ट, असेस्ट के मीनिंग जो है तो उनके पास सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा अहम चीज जो थी, असेस्ट के मानी असासा होते लफ्जी मानी, कि उनके पास बहुत ही कम असासा यानी सोर्स था, लेकिन एंड विच आई लैक्ड, जिसकी कमी मेरे पास थी। यानी मेरे पास आराम की बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उनके पास जो था, उनके पास जो चीज थी उसकी कमी मुझे महसूस हो रही थी। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी से खुश कैसे होना है, एज इट वॉज, जैसे कि वो खुशी दिखा रहे थे और जाहिर कर रहे थे। आई फेल अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, अशेम यानी शर्म महसूस करना, फेल अशेम ये भी एक फ्रेज है, मैंने शर्म महसूस की। आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड, मैंने फौरन अपनी डायरी निकाली और लिस्ट बनाने की कोशिश की कि मेरे पास क्या है और उनके पास क्या है। मैंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई डिडंट हैव, यानी मैंने एक लिस्ट बनाई कि जिंदगी में मेरे पास क्या है और उनके पास क्या है, इसकी फहरिस्त मैंने जो है तो बनाना शुरू कर दी। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, और मैंने जब लिस्ट तैयार की तो मेरी समझ में आया कि मेरे पास आसाइश की ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिनमें जो बहुत से लोग जिनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें मेरे घर में थी। दैट डे, उसी दिन, आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड, उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने नजरिए को, एटीट्यूड या नजरिए, इसको पूरी तरीके से बदल दूंगी। टुवर्ड्स यानी की तरफ, टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी की तरफ मैं अपना पूरा नजरिया बदल दूंगी। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, और उसी भिखारी को जो है तो मैंने अपना रोल मॉडल बनाया। उसी भिखारी को देखकर मैंने जो है तो अपनी जिंदगी को तब्दील कर दिया। आफ्टर लॉन्ग पॉज, एक लंबे समय तक रुकने के बाद,
आई आस्क मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। मैंने थोड़ा पॉज लेने के बाद, रुकने के बाद मीना से पूछा कि ये तब्दीली आने में, ये तुम्हें जो तब्दीली आई, ये तब्दीली जो है तो इसे चेंज होने में कितना वक्त लगा, हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लगा। वंस दिस रियलाइजेशन डाउन, इस बात को समझ लेने के बाद, रियलाइजेशन डाउन एंड इस बात को समझ लेने के बाद, शी सेड, उसने मुझसे कहा, इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इनटू इफेक्ट। इसने कहा कि तब्दीली को अमल में लाने में मुझे लगभग 2 साल लग गए, यानी ये चेंजेस लाने में मुझे 2 साल लग गए। आई नथिंग मैटर नाउ, नथिंग मैटर्स, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब मुझ पर जो है तो किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, मैं हर चीज में खुश रहती हूँ, हर चीज में खुशी ढूंढती हूँ। इन एवरी सिचुएशन, किसी भी हालत में हो और कोई भी मौका हो, अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ। एंड इन एवरी पर्सन, और हर शख्स में भी जो है तो मुझे खुशी महसूस होती है। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, तुमने अपने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा, यानी जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है, जब हम उसे कुछ गिफ्ट के तौर पे देते हैं तो उसे गुरु दक्षिणा कहते हैं, तो क्या तुमने कोई अपने गुरु को, अपने उस्ताद को कोई गुरु दक्षिणा दी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नो अनफॉर्चुनेटली, नहीं, मैंने कहा बदकिस्मती से। बाय द टाइम आई अंडरस्टूड द थिंग्स ही वॉज डेड, बदकिस्मती से जिस वक्त तक मुझे इन चीजों की समझ आई, उस आदमी का या उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो चुका था। बट लेकिन आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन मैंने इसके एजाज में इसकी पोती को एक रिहायशी स्कूल में डाल दिया और इसकी पूरी किफालत करती हूँ। स्पॉन्सर यानी किफालत करना, यानी उसने कहा कि बूढ़े आदमी को तो मैं कुछ नहीं दे पाई, लेकिन उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी, जो पोती थी, मैंने उसे एक स्कूल में डाल दिया हूँ, एक रिहायशी, इसको हम पब्लिक स्कूल कह सकते हैं, उस पब्लिक स्कूल में मैंने उसे डाल दिया हूँ और उसका पूरा खर्च मैं उठाती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, इट वाज द 3rd पीरियड, और आपने देखा कि किस तरीके से जो है तो एक भिखारी के एग्जाम्पल ने जो है तो मीना की जिंदगी को बदल दिया। हम भी इस बात का एहसास रखें कि हमारी लाइफ में भी बहुत से अप एंड डाउन आते हैं। अप एंड डाउन आना ये एक आम बात है, लेकिन हमारी लाइफ को जो है तो हमने अच्छे तरीके से जीना चाहिए, इस बात का हम हमेशा ख्याल रखें। मैं इस कोटेशन पे अब अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड, फुल यूज ऑफ टुडे इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो। आज का सही इस्तेमाल कल की बेहतर तैयारी है। उम्मीद है आज आप मेहनत करोगे तो इसका नतीजा आपको कल जरूर मिलेगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे।